ये हंगामा है क्यों बरपा? एक बैठक ही तो हमने अभी की है। जी हाँ, देश भर की 17 राजनीतिक दलों के लगभग 25 से ज्यादा महत्वपूर्ण नेताओं का जैसे ही बिहार की राजधानी पटना में जुटान हुआ, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मानो जैसे खलबली सी मच गई। राजद सुप्रीमो लालू यादव की वो बात अब तक उनके गले नहीं उतर रही कि मैं पूरी तरह से फिट हो गया हूँ, अब नरेंद्र मोदी को फिट कर देना है। भाजपा को लालू के सियासी कद और आम लोगों तक उनकी पहुंच का बहुत अच्छे से अंदाजा है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों को हल्के में लेने वाली भाजपा के नेताओं को ये चिंता सताने लगी कि अगर ये हकीकत में एक हो गए तो उनका क्या होगा, क्योंकि जितनी पार्टियों के नेतागण एक प्लेटफॉर्म पर अभी साथ आए हैं, उनके राज्यों में संसदीय क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा लगभग 450 सीटों तक पहुंचता है, जो कि सरकार बनाने के जरूरी 272 सीटों से कहीं ज्यादा है। हमेशा इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी भाजपा के नेताओं के दिलो दिमाग में अचानक न जाने कौन सा डर समा गया कि देश की दूसरी महत्वपूर्ण समस्याओं पर उनकी कोई नजर ही नहीं ठहर रही। उनकी सोच और फिक्र में बस एक ही बात टिक गई कि आगामी लोकसभा के चुनाव तक अगर सभी विपक्षी पार्टियां इसी तरह एकजुट रही तो फिर भाजपा की नैया कैसे पार लगेगी। भाजपा लीडरों को पहले तो ये समझना चाहिए कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने की नौबत ही क्यों आई। अगर केंद्र सरकार इतने अहंकार में नहीं होती, देश के सभी लोगों का एक तरह से ख्याल करती, विपक्षी पार्टी के लीडरों के खिलाफ सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी जैसी सरकारी एजेंसियों का नाजायज इस्तेमाल नहीं करती, क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़कर असंवैधानिक रूप से अपनी सरकार नहीं बनाती, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। भाजपा को शायद लगता है कि विपक्षी पार्टियों को सरकारी जांच एजेंसियों का डर दिखाकर या उनके ऊपर दबाव बनाकर सरकार चलाई जाती है। भाजपा को शायद ये याद नहीं कि उनसे कहीं ज्यादा सीटें कभी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों को प्राप्त हुई थी, लेकिन वह भी अगले चुनावों तक कायम नहीं रह सकी। फिर उनकी लगभग 300 सीटों पर उन्हें इतना घमंड क्यों? केंद्र में गैर कांग्रेसी ये पहली सरकार नहीं है। इससे पहले भी कई सरकारें केंद्र में सत्ता में रह चुकी हैं। उनमें से किसी के खिलाफ इस तरह का माहौल देखने को कभी नहीं मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार जिस तरह से घमंड में चूर दिखाई देती है, ये सीधे सीधे तानाशाही की पहचान बनकर रह गई है। भाजपा के नेतागण शायद ये बात भूल गए हैं कि तानाशाही तो हिटलर और मुसोलिनी की भी बाकी नहीं रही। फिर आप उस रास्ते पर क्यों बढ़ रहे हैं? रही बात कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों का, तो हाल ये है कि ज्यादातर उनकी आंखें देर से खुलती हैं। इस बार भी वो कोई बहुत जल्द नहीं जगे हैं, क्योंकि 24 के आम चुनाव में अब महज 1 साल से भी कम का समय बाकी रह गया है। भाजपा के सभी बड़े नेताओं का जगह जगह तूफानी दौरा चल रहा है और विपक्षी ग्रुप की अभी पहली बैठक ही हो पाई है। कितने दौर की बैठक और होगी, जिसके बाद गठबंधन की अंतिम रूप निकलकर सामने आ पाएगा, ये कहना अभी बहुत कठिन है। फिर भी तारीफ करनी होगी इन विपक्षी पार्टियों के कदम की और कहना होगा कि देर आए दुरुस्त आए। इन विपक्षी पार्टियों के लिए अभी भी आगे का रास्ता बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी इनकी राह में कई रोड़े आएंगे। जैसे कि बंगाल में अगर ममता और कांग्रेस किसी तरह एक हो भी गए, तो कम्युनिस्ट पार्टियां किस तरह उसमें खुद को एडजस्ट कर पाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में पिछली बार समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन था, लेकिन इस बार पटना में हुई विपक्षी पार्टियों की बैठक में जयंत की पार्टी शामिल नहीं हुई। तो क्या वो आगामी आम चुनाव में समाजवादी और कांग्रेस के साथ रह पाएगी या अकेले चुनावी मैदान में कूदने की कोशिश करेगी? वैसे आरएलडी बहुत ही कम मौकों पर अकेले इलेक्शन लड़ने का दम दिखा पाई है। या तो वो सेक्युलर पार्टियों के साथ होती है या भाजपा के साथ। अगर इस बार के चुनाव में भी वो भाजपा के साथ इलेक्शन में जाने का मन बनाती है, तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को होना तय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती की बहुजन समाज पार्टी पहले से ही गैर भाजपाई पार्टियों के साथ खड़ी नहीं हो सकी है। जरूरत है जल्दी से जल्दी विपक्षी पार्टियां अपने गठबंधन को अंतिम रूप दे सके, ताकि उनके उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में समय रहते मेहनत कर सके, ताकि 2024 के आम चुनाव में उसके अच्छे परिणाम सामने आ सके। इसके लिए एकजुट हुई सभी विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को अपने अपने निजी फायदे को किनारे रखकर इस एकजुटता को चुनाव के परिणाम तक होगा, ताकि उनकी मेहनत बेकार न हो सके। तारीफ करनी होगी बिहार के मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू यादव की, जिनकी पहल पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सभी महत्वपूर्ण नेतागण बिहार पहुंचे और साथ बैठकर अच्छे माहौल में बातचीत को आगे बढ़ाया। खबर मंत्रा के लिए दिल्ली से अख्तर अली की रिपोर्ट।